नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक शानदार से टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज राजस्थान सरकार का बजट पेश हो गया है। दिया कुमारी जी ने बजट पेश कर दिया है और नई वैकेंसी की घोषणा भी की है। तो उसी को ध्यान रखते हुए हम आज का वीडियो कवर कर रहे हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। ये संपूर्ण वीडियो होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, आप धैर्य बनाकर देख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। चित्रकला में जाने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद राजस्थान में चित्रकला के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय चित्रकला को के पितामह कौन किसको कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा को कहते हैं, जो कहाँ के थे? केरल के थे। केरल के रहने वाले थे। सर्वप्रथम अनंत कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 में उजागर किया था। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिश्र को दिया जाता है। राजस्थान की चित्रकला का उद्गम मेवाड़ को माना जाता है। किसको मेवाड़ को माना जाता है? और राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी श्री आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजपूत पेंटिंग में किया गया। इसके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना, पंजाब, हिमाचल की पहाड़ी रियासतों से संबंधित था। जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में उपलब्ध 10वें कालिक औद्धरणी युक्त प्रति सूत्रश्रोणी चित्रों को भारतीय कला का दीप स्तंभ माना जाता है। राजस्थान चित्रकला में अजंता मुगल शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला शैली भी कहा जाता है। कौन सी? राजपूत चित्रकला शैली भी कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला में चटकीले भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। इससे विशेष पीले और लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ 15 से 16वीं शताब्दी में माना जाता है। 15वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश शैली से राजस्थान शैली का उद्भव हुआ। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लाहौर से मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को कहाँ पर लाए थे? बीकानेर लाए थे। ये क्या कहलाते? उस्ताद कहलाते थे। क्या कहलाते? उस्ताद कहलाते थे। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार राम गोपाल विजय वर्गीय पालेर सवाई माधोपुर के थे। भैंसों के चितेरे के रूप में परमानंद चोयल विख्यात है और जयपुर की सौभागमल गहलोत की नीड़ का चितेरा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला राजस्थान चित्र शैली अथवा राजस्थान शैली कहलाती है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। गोवर्धन लाल बाबा बिलो के चितेरे के उपनाम से प्रसिद्ध है। किसके? बिलो के चितेरे के नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका प्रमुख चित्र क्या था? बारात था। कौन सा क्या था? बारात इनका प्रमुख चित्र था। किसका? गोवर्धन लाल बाबा का। जहांगीर के समय आराइश पद्धति इटली से भारत लाई गई थी। अकबर और जहांगीर की भित्ति चित्रकला में रुचि थी। उन्हीं के समय आला गीला आराइश पद्धति इटली से भारत लाई गई थी। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब राजस्थान चित्रकला का उद्भव और विकास देखते हैं। इसका उद्भव कैसे हुआ और विकास इसका किस किस काल में सबसे सर्वाधिक रहा, वो देखने वाले हैं। विक्रम संवत 84 के बडली गांव के शिलालेख मध्यमिका चित्तौड़गढ़ के 2 शिलालेखों की लिपि ये दर्शाती है राजस्थान की चित्रकला में अजंता चित्रशैली प्राचीन समृद्ध थी। आपको ध्यान रखना है, बडली गांव का शिलालेख कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर? अजमेर में ये पड़ता है। राजस्थान चित्रकला का उद्भव 15 से 16 शताब्दी के मध्य माना जाता है लगभग। अपभ्रंश शैली, जैन शैली, अजंता शैली अर्थात गुजराती शैली से माना जाता है। विशुद्ध राजस्थान चित्रकला का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। राजस्थान चित्रकला को गांगुली हेमंत नामक विद्वानों ने राजपूत शैली चित्रकला, एन.सी. मेहता ने हिंदू शैली चित्रकला, रामकृष्ण दास जी ने राजस्थानी शैली चित्रकला कहा है। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ थे। कार्ले खंडालवाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी की राजस्थान चित्रकला स्वर्ण युग बताया है।
भारत की प्रथम चित्रकार सुरजीत कौर चोयल जयपुर जिले से संबंधित हैं। जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय में इनके चित्र स्थित है। पिछवाई बनाने वाले चित्रकार विठल दास थे। पिछवाई कौन बनाते थे? विठल दास बनाते थे। और ताजी पलस्तर पर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को बुनो चित्रण कहलाता है। और तंदूर शैली के अनेक चित्र कोटा के भवनों में चित्रित हैं। शिलाश्रयों में आदिमानव द्वारा उकेरे गए रेखा चित्र आकारत चित्र में मिलते हैं। कपड़े पर मोम के ऊपर चढ़ाकर चित्र बनाना कार्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कपड़े पर मोम के ऊपर चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्तिक कहलाते हैं। कार्तिक कहलाते हैं। गोबर से बनाया गया पूजा स्थल क्या कहलाता है? सांची कहलाता है। गोबर से बनाने वाले चित्र को सांची कहलाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजनीय देवी कौन थी? पतवारी। पतवारी कहलाती थी। अलंकृत करके बनाया गया मांडना कहलाता है। नेक्स्ट है लकड़ी पर किए जाने वाला चित्र कावड़ कहलाता है। कागज पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र पाने कहलाते हैं। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। भित्ति चित्र तैयार करने हेतु रोहिला का चूना आर्य चित्रण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 प्रमुख स्कूल शैलियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कौन कौन सी स्कूल शैली है? पहली है मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ी स्कूल, तीसरी है ढूंढाड़ी स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ी स्कूल में उदयपुर, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ आदि शैलियाँ इससे संबंधित रखती है। जबकि मारवाड़ी स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर के मारवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। और ढूंढाड़ शैली में आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, करौली आदि शैलियाँ इससे संबंध रखती है। और हाड़ौती शैली में बूंदी, कोटा, झालावाड़, दुगारी आदि शैली इससे संबंध रखती है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले। पहले देखते हैं मेवाड़ शैली, जिसे उदयपुर शैली भी कहते हैं। मेवाड़ शैली को विकसित करने में महाराणा कुंभा का विशेष योगदान है। किसका? महाराणा कुंभा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाए। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका? जगत सिंह का काल क्या है? स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड है। कौन सा है? गोल्डन पीरियड है। कौन से? महाराणा जगत सिंह। किसका? जगत सिंह का काल गोल्डन पीरियड है। महाराणा जगत सिंह के काल में राजमहल में चित्तौरों की ओवरी कला विद्यालय खुले, जिसे तस्वीरदारों कारखाना कहा जाता है। मेवाड़ शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। कलीला अच्छाई, दमना बुराई का, पंचतंत्र का यह अनुवाद है। कलीला अच्छाई का प्रतीक, दमना बुराई का जो क्या है? पंचतंत्र का ये अनुवाद है। कलीला दमना मेवाड़ चित्र शैली के 2 प्रमुख पात्र हैं। इस शैली में राजस्थान चित्रकला का प्रारंभ और मौलिक रूप विद्यमान देता है। प्रारंभिक और मौलिक रूप विद्यमान देता है। राजस्थान की मूल तथा प्राचीन शैली 1260 से 1261 में चित्रित ग्रंथ श्रावक के प्रतिक्रमण चूर्णी है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन तेज सिंह के समय का कमल चंद्र चित्रकार ने किया था। इस शैली में दूसरा ग्रंथ सुपासनाचर्यम पार्श्वनाथचर्यम 1423 ईस्वी तिलवाड़ा में चित्रित हुआ। मेवाड़ शैली में मुख्य रूप से वृक्ष रूप में कदम वृक्ष का चित्र अंकित है। महाराणा जगत सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे। और मेवाड़ में मुख्य रूप से गहरे रंगों का, विशेषकर लाल रंग का अधिक प्रयोग किया मिलता है। राजस्थान की मूल शैली मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। महाराणा कुंभा को राजस्थान चित्रकला का जनक कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह 1628 से 1665 का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहलाता है। इसमें रागमाला 1628 ईस्वी, रसप्रिया 1628-30, ईद गोविंद की 1629 और भगवत पुराण 1648। साहिबदीन ने रामायण 1449 मनोहर ने ये चित्र बनाए थे। विषयों पर लघु चित्रों का चित्रण किया था। इन चित्रों के चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे। इस काल में पहली बार मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा।
महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 34। कौन कितनी 1710 से 34 इनका पीरियड रहता है। इसके समय चित्रकार नूरुद्दीन था। कौन था? नूरुद्दीन था, जिसने पंचतंत्र में कलीला दमना, कौन? कलीला दमना, दमना ये चित्र बनाए। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। कलीला दमना, पंचतंत्र, अनवार स्वेली, आर्य दानिश ये सभी पंचतंत्र के अनुवादित रूप है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार स्वेली है। क्या है फारसी अनुवाद? अनवार स्वेली के नाम से मुल्ला हुसैन वाइज काशिफिनी तथा अबुल फजल ने आर्य दानिश के नाम से चित्रण किया। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों का विशाल भंडार उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में है। मेवाड़ शैली के लघु चित्रण कहाँ पे है? उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम, मनोहर, भैरवराम, साहिबुद्दीन या नासिरुद्दीन थे। पुरुष चित्र छोटी कद, घनी दाढ़ी, ऊंची जामा, पगड़ी पहने। स्त्री चित्र छोटा कद, छोटी ठोड़ी, गरुड़ जैसी नाक, कमल जैसी आंतों, पत्तियों के समान भौहें, गाल पर काला तिल। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख पशु हाथी था। जोधपुर और मारवाड़ शैली। जोधपुर की मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक रहा था। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली के नाम से जानते हैं। मारवाड़ शैली में पीले रंग का प्रयोग अधिक होता है। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र ढोला मारू, मोमल दे, निहाल दे, पंचतंत्र, रूपमती, बाज बहादुर, उदली जेठवा आदि हैं। मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार किशनदास भाटी थे। वीरजी नारायण दास, देवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जो सिंह भाटी, जीतमल भाटी ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। मारवाड़ चित्र शैली के जोधपुर चित्र शैली के चित्रों में पुरुष व स्त्रियों के घटीले आकार की होती थी। पुरुष स्त्रियों के घटीले आकार की होती थी। जोधपुर की शैली महाराजा जसवंत सिंह, मान सिंह के समय के विकसित हुई थी। 1623 में चित्रकार वीरजी द्वारा रागमाला सेट बॉक्स प्रसिद्ध हुआ था। इस शैली में वृक्षों में आम के वृक्ष, झाड़ियां, पशुओं में ऊंट, घोड़े और कुत्तों की प्रमुखता अधिक मिलती है। मुगल तथा स्थानीय शैली के प्रभाव से उत्पन्न एक स्वतंत्र जोधपुर शैली मारवाड़ का जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस शैली का उद्भव राव मालदेव 1531-62 ईस्वी में हुआ। यशवंत सिंह का काल स्वर्णकाल था। अनु मल्होत्रा ने बाबा जी के नाम से महाराजा नरसिंह द्वितीय के ऊपर द महाराजा ऑफ जोधपुर गैलेक्सी के लिए कौन चित्र बनाया? अनु मल्होत्रा ने पप्पा जी के नाम से लोकप्रिय चित्र जोधपुर राजघराने के महाराजा नरसिंह द्वितीय के समय एक चित्र बनाया, जिसे राजघराने की परंपरागत जीवन शैली में तेजी से आ रही गिरावट को दर्शाने का प्रयास किया गया। जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव राव मालदेव के समय हुआ। जोधपुर शैली में बादाम की तरह आंखें पशु पक्षियों में ऊंट, कौवे को चित्रित किया गया है। इस शैली में आम के वृक्ष के प्रमुख रूप चित्रित किया गया है। पुरुष चित्रों में हाथ में तलवार, ढाल लिए हुए शौर्यवान गठीला शरीर है, जबकि स्त्री चित्र में मध्य कद, राजस्थानी लहंगा पहना, बादाम जैसी आंखें सर्वाधिक चित्रकार के चित्र बने हुए हैं। मारवाड़ शैली के आधार पर 1591 ईस्वी में उत्तरा ध्यान सूत्र का चित्रण किया गया है, जो बड़ौदा के म्यूजियम में सुरक्षित है। किशनगढ़ शैली नेक्स्ट है। कौन सी? किशनगढ़ शैली मोस्ट इंपोर्टेंट शैली। इस शैली से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर बनता है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें। किशनगढ़ शैली का संवत काल सावंत सिंह का समय माना जाता है। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से भी जाने जाते हैं। किशनगढ़ शैली का काल 1699 से 1764 ईस्वी तक था। सावंत सिंह के समय का युग किशनगढ़ शैली में स्वर्ण युग माना जाता है। नागरीदास सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के अपूर्व प्रेम से प्रेरित होकर अनेक चित्र व आकृतियों का निर्माण करवाया। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को जाता है।
किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज अली को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। बनी ठनी राजस्थानी बनी ठनी चित्रकारी महाराजा नागरीदास, जिसे सावन सिंह भी कहते हैं, के समय में उनके प्रमुख चित्रकार निहाल चंद द्वारा तैयार की गई किशनगढ़ शैली का अन्य प्रमुख चित्र सांझलीला है। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट 20 पैसे मई 1973 में जारी किया था। नागरीदास के समय बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। किसके राधा के रूप में चित्रित किया गया है? भित्ति वे राग रागनी चित्रण शैली में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। नागरीदास के समय चित्रकार अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया गया। निहालचंद अपने चित्रों के नीचे हांसी मासी में अपना नाम लिख दिया करते थे। बने ठनी चित्र आज भी किशनगढ़ महाराज के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में है। इस शैली की मुख्य विशेषता नारी के मादक नयन। इस शैली में गुलाबी व सफेद रंग की प्रधानता अधिक है। किशनगढ़ शैली में मुख्यतः केले के वृक्ष को चित्रित किया गया है। नारी चित्र नुकीले ठोड़ी, प्रबल गिरवा, सुराहीदार गर्दन, चमेली की पंखुड़ियों के समान होठ, नाक में पेशरी आभूषण पहने हुए, हाथ में अर्ध अर्ध मुकुलित कमल की कली। किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना व छोटू थे। कौन थे? निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना व छोटू के प्रमुख चित्रकार थे। उसके बाद है बूंदी शैली। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास राव सुरजन जी के समय हुआ। महाराव मीर सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी चित्रशैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। बूंदी चित्रशैली में हरा रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। यहाँ के महाराव भाव सिंह ने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया है। बूंदी शैली ईरानी, मराठी, मेवाड़ी शैली से काफी प्रभावित थी। रागमाला, भैरव रागनी इस शैली में लगभग 1625 ईस्वी में चित्रित है। काल खंडालवाला द्वारा संपादित बूंदी चित्रवावली तथा कोटा में जालिम सिंह की हवेली में इस चित्रशैली की विशेषता झलकती है। बूंदी के चित्रों में कृष्ण लीला, रामलीला, बारहमासा, शिकार, दरबार, तीज त्योहार, हाथियों की लड़ाई, घुड़दौड़, राग रंग, पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष आदि का चित्रण किया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार अहमद अली, राम लाल तथा सुरजन सिंह है। इस शैली में प्रमुखतः खजूर के वृक्ष को चित्रित किया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख पशु हिरण, शेर आदि है। प्रमुख पक्षी इसमें बतख है। प्रमुख पक्षी क्या है? इसमें बतख है। नाचते हुए मोर का चित्र बूंदी शैली की अलग पहचान है बनाता है। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता पशु पक्षियों के चित्र हैं। बूंदी राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र था। नेक्स्ट है अलवर शैली। अलवर शैली को प्रारंभ करने का श्रेय राजा प्रताप सिंह को है। अलवर शैली को मौलिक रूप से राजा विनय सिंह बख्तावर सिंह ने प्रदान किया। महाराजा विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अलवर शैली में जयपुर और दिल्ली शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। अलवर शैली ईरानी, मुगल, राजस्थानी चित्रकला की मिश्रित शैली है। अलवर शैली में गणिकाओं, वेश्याओं को चित्र अधिक मिलते हैं। इस शैली के प्रमुख कलाकार शालिग्राम, बलदेव, गुलाम अली हैं। अलवर चित्र शैली बसलो चित्रण, बॉर्डर पर चित्रण के लिए जानी जाती है। विनय सिंह ने शेखावटी के गुलिस्ता की पांडुलिपि को भारत फारस शैली में बलदेव और गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया था। इस शैली माने चित्र ग्रंथ है चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती है। योगासन भी अलवर शैली का महत्वपूर्ण विषय रहा है। अलवर शैली में महाराजा शिवदान के समय काल शास्त्र के आधार पर चित्रण किया गया था। अलवर शैली का सर्वाधिक चित्रांकन अलवर के राजमहलों में देखने को मिलता है, जिसे तिजारा अलवर के कलाकारों ने चित्रित किया था। नारी चित्र मीन जैसी आंखें, बालों की चोटी ऊपर की ओर उठी हुई। इस शैली के कलाकार मूलचंद हाथी दांत पर चित्रित बनाने प्रवीण था। नेक्स्ट है जयपुर ढूंढाड़।
जयपुर ढूंढाड़ शैली जयपुर में सवाई प्रताप सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। मुगलों के निकट संबंध में होने के कारण जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, गीत गोविंद आदि पर चित्र बनाए गए। जय सिंह के पुत्र ईश्वर सिंह ने ईसर लाट पर निर्माण करवाया तथा साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया। आदम का तो बड़े बड़े पोर्ट्रेट चित्रों की परंपरा पर जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर शैली का प्रमुख रंग केसरिया, पीला व हरा लाल है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, मोहम्मद शाह, शालिग्राम में लक्ष्मण राम है। राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र अधिकतर जयपुर शैली में। कौन सी जयपुर शैली में? पुरुष चित्र दाढ़ी बीन, हाथ में तलवार, पैरों में जूतियां। स्त्री चित्र अंडाकार चेहरा, मीन जैसी आंखें, पैरों में कसीदाकारी जूतियां। जयपुर शैली में कुरान पढ़ती है शहजादी और भिखारी को भिक्षा देती हुई राजकुमारी का चित्र है। इस शैली में वृक्षों में पीपल, पपीता, पक्षियों में मोर चित्रों को प्रधानता दी गई है। जयपुर शैली के चित्र अपनी सजावट और उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली में चित्रों पर जस्ते का प्रयोग अधिक हुआ है। नेक्स्ट है आड़ती कोटा शैली। कोटा शैली को आड़ती शैली के नाम से भी जाना जाता है। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का श्रेय महारावल राम सिंह को है। कोटा शैली का सर्वाधिक चित्रण महाराव उमेर सिंह प्रथम के समय हुआ। कोटा शैली पर बल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। उमेर सिंह के काल को कोटा शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। कोटा शैली में 17 साल के समय भागवत लघु ग्रंथ चित्रित किया गया है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कोटा बूंदी क्षेत्र संपन्न माना जाता है। कोटा शैली के चित्रों में दरबारी दृश्य, जुलूस, कृष्ण लीला, बारहमासा, राग रागनिया, युद्ध शिकार आदि के प्रमुख चित्र हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद प्रसिद्ध हैं। कोटा शैली के चित्र ग्रंथ हाथियों की लड़ाई, दरबारी दृश्य, बारहमासा, राग रागनिया आदि प्रमुख है। कोटा शैली के अंदर नारियाता रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। डालो नामक चित्रकार के द्वारा 1768 में चित्रित रागमाला से सेट कोटा का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। कोटा शैली में मुख्यतः खजूर के वृक्ष तथा पशु पक्षियों के शेर बतख चित्रण किया गया है। कोटा शैली के अन्य चित्र बेटी की विदाई का चित्र, पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र है। नारी चित्र छोटा कद, मृग जैसी आंखें। इसके अन्य चित्र हैं कृष्ण लीला, दहाड़ते शेर, उभरते बादल आदि। नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली का उद्गम 10 फरवरी 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ शुरू हुआ। मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से नाथद्वारा शैली का विकास हुआ। नाथद्वारा शैली राजपूत शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली का अनोखा मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रमुख विषय पिछवाई, चित्र एवं श्री कृष्ण लीला की बाल लीलाओं का अंकन है। नाथद्वारा शैली को वल्लभ शैली भी कहा जाता है। मेवाड़ स्कूल से ही नाथद्वारा उपशैली का उदय हुआ। इस शैली में मुख्यतः कृष्ण यशोदा के चित्र हैं। नाथद्वारा शैली के चित्रकार भक्तों ने अनेक अवतारों में कृष्ण की लीलाओं का रोचक वर्णन किया है। नाथद्वारा शैली में हरे व पीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है तथा पृष्ठभूमि में नींबुआ पीला रंग है। नाथद्वारा को अधिक योगदान महाराजा राज सिंह ने दिया था। स्त्री चित्र नारी का छोटा आकर्षक शरीर, तिरछी आंख, रोजों का गोल उभार, कटी की तीक्ष्णता, नथ मोती, मंगलसूत्र पहने हुए। इस शैली के प्रमुख चित्र श्रीनाथ जी, केले की झांझी के चित्र प्रमुख है। नाथद्वारा शैली का प्रमुख वृक्ष केला है। आमेर शैली। कछुआ राजपूतों की राजधानी आमेर को अम्बावती नगरी कहा जाता है। आमेर चित्र शैली मानसिंह मिर्जा राजा जयसिंह के काल में विकसित हुई थी। आमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस चित्र शैली में कृष्ण लीला, मजनू, हाथी घोड़े, कुंती दंगल आदि से संबंधित चित्र हैं। आमेर शैली को विकसित करने में प्रमुख भूमिका महाराजा मानसिंह की रही है।
किसी महाराजा मानसिंह की रही है। आमेर शैली की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक रंग और हरा रंग है। आमेर शैली के प्रमुख वृक्ष बड़ पीपल है। बिहारी शस्त्री पर आधारित चित्र आमेर शैली में बने। आमेर शैली में चित्रित ग्रंथ आदि पुराण, रजमनामा, सचित्र, भागवत, यशोधरा, चरित्र आदि ग्रंथ है। बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह के समय हुआ। इस शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित भागवत पुराण माना जाता है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के काल को माना जाता है। बीकानेर चित्र शैली के चित्र की प्रमुख विशेषता ऊंट की खालों पर चित्रों का अंकन कहलाता है। अंकन किया गया है। ऊंट की खालों पर जो अंकन करते हैं उसे उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उस्ता उस्ता कला कहा जाता है। ये उस्ता कला कहा जाता है। इस शैली में पुरुष की आकृति उग्र दाढ़ी मूंछों से युक्त वीर भाव प्रदर्शित करती है, वही दिखाई देती है। बीकानेर की लघु चित्र शैली पर हरमन गोइटेज ने आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी। बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव अत्यधिक पड़ा। बीकानेर शैली चित्र अपने चित्रों पर अपने नाम अतिथि लिख दिया करते थे, परंतु मेवाड़ मारवाड़ के अन्य चित्रकार ऐसा नहीं करते थे। इन चित्रकारों को उस्ताद कहते थे। इस शैली में पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। बीकानेर शैली दक्षिण से दूर होने से पर भी इसके ऊपर फुहार दरबार के दिखाव में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। लाहौर के प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह को महाराजा अगस्त सिंह ने दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हसन अली राजा, रामलाल, शाहमुद्दीन उस्ताद, रुकनुद्दीन उस्ताद अली राजा उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को महाराजा राय सिंह मुगल दरबार से अपने साथ लेकर आए। राजपूत पेंटिंग बीकानेर शैली में अपने व्यक्तित्व का बोध कराती है। बीकानेर शैली के अधिकतर चित्रकार मुसलमान थे। इस शैली के प्रमुख चित्रकार मथेना उस्ता परिवार से थे। देवगढ़ शैली नेक्स्ट है। देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली का विकास देवगढ़ के द्वारकादास चूड़ाव द्वारा किया गया। यह मेवाड़ शैली की उपशैली है। डॉक्टर श्रीधर अदारे ने देवगढ़ शैली पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। देवगढ़ शैली में पीले रंग का बाहुल्य है तथा जोधपुर शैली के समान है। देवगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता पीले रंग का बाहुल्य, मोटी सदी हुई रेखाएं, शिकार, गोट, अंधपुर, राशि, ठाट बाट, श्रृंगार, कमला चौका आदि इसकी प्रसिद्ध है। इस शैली पर मारवाड़, उदयपुर, जयपुर का प्रभाव अधिक पड़ा। शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। शाहपुरा में मेवाड़ परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फट चित्र शैली का विकास हुआ। यह भी मेवाड़ शैली की उपशैली है। शाहपुरा के मंदिरों भवनों में चित्र फट चित्रण परंपरा को विकसित करने में भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी व दुर्गालाल जोशी का प्रमुख योगदान रहा। कौन से? श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी का प्रमुख योगदान रहा। देवगढ़ शैली में पीले रंग का बाहुल्य है। यह जोधपुर शैली के समान है। चावड़ शैली। चावड़ शैली महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह के समय विकसित हुई थी। 1605 में चित्रित रागमाला ग्रंथ चित्रण नासरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में इसका चित्र किया था। जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली को महारावल हरराज भगत सिंह मूलराज का मुख्य संरक्षक है। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र मोमल है। जैसलमेर एकमात्र चित्र शैली जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। नागौर शैली। नागौर शैली इस शैली का विकास 18वीं शताब्दी के प्रारंभ माना जाता है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। नारी चित्र। नारियों की तरह की मुद्रा में चित्र पारदर्शी वेशभूषा की विशेषता है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है उनियारा शैली। उनियारा शैली। उनियारा शैली चित्रित टोंक की है। उनियारा ग्राम जयपुर में बूंदी रियासतों की सीमा पर स्थित है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार धीमा, मीर बख्श तथा काशीराम है। और उनियारा शैली में कवि किसी की कविता आधारित है। चित्र बारहमासा अनेक धार्मिक चित्र इसमें बने हुए हैं। तो ये था साथियों राजस्थान की चित्रकला से संबंधित एक शानदार बेहतरीन सा टॉपिक। आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नहीं हो तो बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपने साथियों में जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।